क्लास में हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन डिस्कस किया था। इमेज फॉर्मेशन थ्रू द कॉनकेव लेंस, और हमने ये देखा था कि दो ही केस थे उसमें। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो उसका इमेज बनता है फोकस पे, और इमेज पॉइंट साइज होता है उसको, बाकी उसकी जो और चीजें हैं इन्वर्टेड है या बाकी अनडिफाइंड है, बिकॉज ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे प्लेस्ड है। पॉइंट साइज के लिए इन्वर्टेड या रेक्ट को हम लोग जनरली डिफाइन नहीं कर सकते। इन्वर्टेड या रेक्ट के लिए कुछ ना कुछ लेंथ तो होना चाहिए। तो एक पॉइंट है, अब ये पॉइंट है, ये इन्वर्टेड भी ऐसा ही दिखेगा और रेक्ट भी ऐसा ही दिखेगा। सो उसके बाद हमने एक जनरल केस लिया था, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन द इंफिनिटी टू ऑप्टिकल सेंटर, इंफिनिटी से ओ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट कहीं भी प्लेस्ड है, उसका इमेज हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच बनता है। उसका इमेज हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच बनता है। तो ये दो केस हमने डिस्कस कर लिए थे। अब उसके बाद जैसा हमने मिरर फॉर्मूला डिस्कस किया था, उसका डेरिवेशन किया था। यहाँ लेंस फॉर्मूला हम लोग बात करेंगे, लेकिन उसका डेरिवेशन नहीं है, तो सिंपली हम लिख लेते हैं लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये सब चीजों को आप पहचानते हैं। यहाँ पे v क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इमेज, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर को से रिप्रेजेंट किया है एंड इमेज। इसी तरह से u is the distance between optical center and object. F is the focal length. F is the focal length of lens. ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। हम सीधा इनमें वैल्यूज पुट करेंगे, v का, u का और f का, और जो भी अननोन क्वांटिटी होगी, हो सकता है v अननोन हो तो v कैलकुलेट करेंगे। हाँ, जब वैल्यूज आप इसमें पुट कर रहे हैं तो आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशन इसके लिए भी सिमिलर है जैसा कि हमने स्फेरिकल मिरर में डिस्कस किए थे। क्या है साइन कन्वेंशन? हमेशा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर करेंगे। हमेशा सारी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होंगी। जो भी डिस्टेंस मेजर करनी है कहां से मेजर होगी? ऑप्टिकल सेंटर से। अगर ऑप्टिकल सेंटर से आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और अगर रिवर्स चल रहे हैं तो नेगेटिव कंसीडर करेंगे उस डिस्टेंस को। प्रिंसिपल एक्सिस से अगर ऊपर है तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो नेगेटिव। ये सब चीजों को ध्यान रखना है। अच्छा, यहां पे एक चीज और है, फोकल लेंथ of convex lens is taken positive and focal length of concave lens is taken negative। ऐसा क्यों है? डायग्राम से भी पता लगता है हमें। ये सपोज हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां से पैरेलल रेज आती हैं और ये पैरेलल रेज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहां से पास होती हैं? फोकस से। ये फोकस है, तो ऑप्टिकल सेंटर को और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को फोकल लेंथ बोलते हैं। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना होता है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी हमारे लिए? राइट साइड। सारी डिस्टेंस कहां से नापनी है? ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकल लेंथ नापने के लिए हमें राइट साइड चलना पड़ेगा या लेफ्ट साइड? राइट साइड चलना पड़ेगा। राइट साइड के लिए इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं, इसलिए फोकल लेंथ कैसा रहेगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर हम बात करें ये यहां से इस तरह से बेंड हो जाती है, ये यहां से इस तरह से बेंड हो जाती है, जब इनको मिलाते हैं तो ये एक पॉइंट पे जाती है। हम
पैरेलल रेज एक पॉइंट पे मीट होती है या एक पॉइंट पे मीट होती हुई अपीयर होती हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है उसी को फोकल लेंथ बोलते हैं। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट टू राइट। आपको सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो बताइए ऑप्टिकल सेंटर से फोकल लेंथ मेजर करने के लिए आपको इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाना है या उसके अपोजिट जाना है, तो आप यहाँ फोकल लेंथ कैसा कंसीडर करते हैं। तो फिर से कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना है और कॉन्केव में फोकल लेंथ नेगेटिव लेना है। ओके, अब यहाँ पे ये हमने एक लेंस फॉर्मूला डिस्कस कर लिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है लेंस फॉर्मूला में। साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है जब वैल्यूज पुट करेंगे, और आपको ये ध्यान रखना है कि प्लस की जगह यहाँ क्या आ जाता है, माइनस। प्लस की जगह क्या आ जाता है, माइनस। मिरर फॉर्मूला में क्या था, प्लस था यहाँ, और लेंस फॉर्मूला में क्या है, माइनस। तो ये भी ध्यान रखना है। कई बार स्टूडेंट क्या गलती करता है, उससे लेंस के बारे में पूछा जाता है, वो मिरर फॉर्मूला लगा के आ जाता है, क्योंकि फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, प्लस और माइनस का है। तो ये भी ध्यान रखना है कि लेंस और मिरर फॉर्मूला में माइनस का डिफरेंस है। अच्छा, एक नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो कोई भी लेंस जितना इमेज को बड़ा करके दिखाएगा या जितना उसके साइज को चेंज करेगा, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। मैग्नीफाई जो वर्ड है, ये जनरल लाइफ में भी हम लोग देखते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, आपने देखा है जो डिटेक्टिव टाइप के पर्सन होते हैं वो ऐसा करके चीजों को देखते हैं लेंस से, दैट लेंस इज मैग्नीफाइंग। मैग्नीफाइंग लेंस एक्चुअली कुछ होता नहीं है, उसका प्रॉपर्टी को बड़ा करके दिखाता है उसको, इसलिए उसको मैग्नीफाइंग लेंस बोलते हैं। होता है इनमें से ये कॉन्वेक्स और कॉन्केव में से। तो मैग्निफिकेशन क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ लेंस ड्यू टू विच इट चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी लेंस ऑब्जेक्ट के साइज को जितना चेंज करेगा, जितने टाइम्स करेगा, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। अगर ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर का और लेंस से पास होने के बाद उसका इमेज 2.5 सेंटीमीटर का बनता है, तो लेंस कितना मैग्नीफाई कर रहा है, 1/2, हाफ कर रहा है। 5 का 2.5 रह गया, कितना कर दिया, आधा, तो उसका मैग्नीफाइंग पावर कितना है, हाफ। इस तरह से हम मैग्निफिकेशन उसको बोलते हैं। मैग्निफिकेशन इज अ प्रोसेस, मैग्निफिकेशन इज अ प्रोसेस टू चेंज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बाय अ लेंस। कोई भी लेंस जितना भी ऑब्जेक्ट के साइज को चेंज करेगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज मैग्निफिकेशन। हो सकता है साइज बड़ा करके दिखा रहा हो लेंस, वो लेंस अलग अलग लेंस की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, बट ऑब्जेक्ट के साइज को चेंज कर देना, दैट फिनोमिना, दैट प्रोसेस इज नोन एज मैग्निफिकेशन। अच्छा, मैग्नीफाइंग पावर इज अ डिफरेंट थिंग। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, अगर मैग्नीफाइंग पावर 2 है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो डबल बनेगा साइज। मैग्नीफाइंग पावर अगर 3 है तो 3 टाइम्स उसका साइज होगा। मैग्नीफाइंग पावर अगर हाफ है तो ऑब्जेक्ट और इमेज हाफ ही बनेगा उसका। तो मैग्नीफाइंग पावर को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और यह मैग्निफिकेशन इसको बोलते हैं। इसका वैल्यू होता है, हमने किस का कंपैरिजन करना है, इमेज के हाइट का और ऑब्जेक्ट के हाइट का। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऐसा होता है। चलिए, जैसे हमने बात की कि ये हमारे पास एक लेंस है और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और ये F1 और ये C1, इसी तरह से इस साइड F2 और इतना ही इधर लेते हैं C2। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को हम यहाँ प्लेस कर देते हैं। ये उसका हाइट है, ये हाइट हमने कितना कंसीडर कर लिया, मान लिया ये हमने मान लिया ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये h। अब इसका इमेज फॉर्म करते हैं। पैरेलल रेज कहां से पास होंगी,
फोकस से, एक पैरेलल रे कहां से पास हो जाएगी, फोकस से। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से ले सकते हैं आप, चाहे तो फोकस से ले सकते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से ले लेते हैं। ये इमेज यहां बनेगा, बन सकता है, ठीक है। हो सकता है लाइन कुछ हमने ठीक नहीं बनाया, बट ऐसा ही बनेगा। कैसा बनेगा, लार्ज, कैसा बनेगा, इन्वर्टेड प्रॉपर्टी। और कहां बनेगा, बियॉन्ड सी। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम कहां ले आए हैं, बिटवीन सी एंड एच, ठीक है। साइड प्रॉपर्टी, मान लो इसका हाइट h है, इसका हाइट h डैश है, तो कितना मैग्निफिकेशन किया, मान लो ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 15 सेंटीमीटर, तो हम क्या देखते हैं, हाइट ऑफ इमेज कितना है, 15। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना मैग्नीफाई कर दिया, 3 टाइम्स। तो मैग्निफिकेशन क्या शो करता है कि ऑब्जेक्ट से इमेज का जो साइज है वो कंपैरेटिवली कितना बढ़ेगा या कम होगा। तो मैग्निफिकेशन अगर आया है 3, दैट मींस हाइट ऑफ इमेज दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ऐसा आप हाइट वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि फिलहाल हम ऑब्जेक्ट को एक लाइन से शो कर रहे हैं, तो उसका हाइट होगा। अगर कोई जनरल ऑब्जेक्ट हो, मान लो ये डस्टर हो या ये चौक हो, अब इसमें हाइट के साथ साथ कुछ लेंथ और विड्थ भी है, तो फिर उस केस में हम क्या यूज कर रहे हैं, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फिलहाल लाइन से यूज किया है, तो हाइट से काम चल जाता है। चलिए, अब हमने ये बातें यहाँ पे कर ली। ये मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है और इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h। h डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज। पहले ऊपर क्या आएगा, हाइट ऑफ इमेज, नीचे क्या आएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, इमेज ऑब्जेक्ट के कितना बड़ा है कितना छोटा बना है, तो ऊपर इमेज रखेंगे, नीचे ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। अब इसको u और v की टर्म्स में भी हम लाना चाहते हैं, तो बताइए ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस क्या होता है, u। अभी हमने लिखा था ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस u और ये वाला डिस्टेंस साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे। और बताइए h डैश अपॉन h, ये h है, ये h डैश है, ये वाला ट्रायंगल देख लेते हैं। एक ट्रायंगल ये वाला ले लो, ठीक है, और एक ट्रायंगल ये वाला ले लो। इसमें h डैश आ रहा है और इसमें h आ रहा है, ये दो ट्रायंगल ले लिए। ये है ट्रायंगल नंबर 1 और ये ट्रायंगल नंबर 2, ये वाला आउटर वाला। दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। कैसे, ये एंगल सेम होगा, अपोजिट एंगल है, एक एंगल 90 है, एक एंगल 90, ठीक है। और सिंपल सी बात है, एक कॉमन लाइन पे एडजस्ट करते हैं, या फिर थर्ड एंगल भी सेम ही होगा। अगर दो एंगल किसी ट्रायंगल के इक्वल हैं तो थर्ड वाला एंगल तो सेम ही होगा। ये वाला और ये वाला एंगल सेम है, तो ये वाला और ये वाला एंगल भी कैसा होगा, सेम। तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो साइड्स का रेशियो कैसा होगा, इक्वल। साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, तो ये वाली साइड ले लो और ये वाली साइड ले लो, तो h डैश और u और v में रिलेशन आ जाएगा। इसका साइड देखिए क्या है, h अपॉन u, ठीक है, h अपॉन ये साइड अपॉन ये साइड, h अपॉन u। इधर देखिए इसी h डैश अपॉन v, ये वाला पूरा कितना है v, ठीक है। ये बात समझ में आती है। अब क्या निकालना है, h डैश अपॉन h निकाल। अच्छा, फिर से u को कैसा लेंगे, u को पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। साइन कन्वेंशन भी थोड़ा देख लेते हैं। h डैश अपॉन h में h डैश कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव, और h कैसा है, पॉजिटिव। जब वैल्यू रखेंगे तो रख देंगे, पर h डैश नीचे की तरफ है और h ऊपर की तरफ है, ऐसा हमने रख दिया। ओके, तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं, ये h डैश है, ये h है, इसको इसके नीचे लेके जाते हैं, तो h डैश अपॉन h इसके इक्वल होगा, इसको इधर ले आओ, v अपॉन u। अच्छा, v और u को भी देखिए, v कैसा लेना है, v पॉजिटिव लेना है, उस तरफ है, u कैसा लेना है, नेगेटिव। क्या आएगा, माइनस। अब h डैश अपॉन h का वैल्यू यहां पुट करेंगे, ऑलरेडी एक माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। किसका वैल्यू पुट कर रहे हैं, h डैश अपॉन h, ये ऑलरेडी माइनस है, सिर्फ इसका वैल्यू पुट करेंगे, उसमें भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, v अपॉन u, ठीक है। तो इतना डेरिवेशन इसका है नहीं, हालांकि फिर भी थोड़ा सा हमने समझ लिया है कि क्यों ये v अपॉन u होता है। अच्छा, उसमें क्या आता था, माइनस v अपॉन u। अगर
मिरर की बात करें तो उसमें मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला था, -v/a, और इसमें क्या आ रहा है, v/a, तो प्लस माइनस का थोड़ा सा है, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, तो हमने ये दो टॉपिक डिस्कस कर लिए। अब एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं या कुछ और है इससे रिलेटेड। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन फॉर्मूले पे बेस्ड है। आपको लेंस फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हाँ, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 7। आपको क्वेश्चन पढ़ के जो जो चीजें गिवन है पहले आप उनको लिख लेंगे। तो यहां लिख लेते हैं गिवन दैट। क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और जो जो चीजें समझ में आएंगी उनको लिखते जाएंगे साथ साथ। और 3 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट, क्या है ये, एच या एच डैश, एच, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ऐसे एक एक चीज को पढ़ेंगे और लिखते जाएंगे। A 3 centimeter long object is placed upright, ऊपर की तरफ है प्रिंसिपल एक्सिस से, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा लेते हैं, पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव भी लेना है। ठीक है, या यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं पॉजिटिव, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव लेंगे। इफ रियल इमेज इज एट 60 सेंटीमीटर, इमेज कहां बन रहा है, 60 सेंटीमीटर, क्या है, यू है या वी, इमेज का डिस्टेंस है, इमेज जहां बन रहा है वो है, तो वी आपको कितना गिवन है, 60 सेंटीमीटर। कैसा इमेज है, रियल। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस एंड मैग्निफिकेशन। आपको क्या पता लगाना है, एक तो u और एक m, तो आपको u और m फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा, तो चलिए, वैसे तो इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं और अच्छे से इसको समझने के लिए। अगर हमने ये एक लेंस लिया, इसका फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर, ये इसका फोकल लेंथ है यहां से 20। ठीक है, ये क्या है, फोकस, फोकल लेंथ कितना है, ऐसा कर लो, ये लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर। ओके, और ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर है और एरिया कहां बन रहा है, 60, तो ये 20 है, तो सेंटर कहां होगा, 40। ये F2 है, तो C2 कहां होगा, 40 पे होगा, सिंपल। लेकिन इमेज बन रहा है, इमेज बन रहा है 60 पे, यहां पे, और कैसा बन रहा है, रियल। ठीक है, यहां इमेज बनाना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए, तो ये F है, ये इधर भी F कितना ही होगा है, और ये F है, तो ये C, तो C1 F1। तो बताइए वहां इमेज कब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट कहां होता है, इसका मतलब यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा। ये कितना है, 20, उधर 20, तो ये भी 20 है। तो एक चीज समझ में आ गई हमारे ये डायग्राम बनाने से, क्या कि आंसर जो होगा 20 और 40 के बीच में आएगा। और कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि इस तरफ है। यहां से रेस कैसे जाएंगी, ऐसे, और कैसे हो जाएगी, फोकस से पास होके ऐसे, और एक ऑप्टिकल सेंटर से ले लेते हैं, ऐसी इमेज कहां बनेगी, इमेज यहां बनेगी। अरे कैसे इमेज बनेगी, रियल, क्वेश्चन में लिखा है कैसा इमेज होना चाहिए, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इफ द रियल इमेज इज एट 60 सेंटीमीटर। 60 कहां होगा, 40 के बाद। ठीक है, एक डायग्राम बनाने से हमें बहुत सारी चीजें को आइडिया मिल जाता है। अगर डायग्राम बनाना आता है, आंसर का चेक भी हो जाएगा एक तरह से, आंसर हमारा सही है या नहीं। तो अब हम, हालांकि उसका जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में बनाने का, फिर भी हमने समझने की हेल्प से उसको लेंगे। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, हमारा लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस इक्वल्स टू, ओके, u हमें नहीं पता, u हमें पता करना है, v और f का वैल्यू गिवन है, u को उस तरफ ले जाते हैं। बताइए 1/u किसके बराबर हो जाएगा, 1/v माइनस 1/f। v का वैल्यू पुट कर देते हैं, v का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव, रियल इमेज बोल रहा है पॉजिटिव लेंगे, और f का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स खुला है, कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये 1/u इक्वल्स टू
1 अपॉन v का वैल्यू 60 माइनस 1 अपॉन एलसीएम ले लेंगे 60, इधर कितना आ गया 1 माइनस 3 और ये आ गया माइनस 2 अपॉन 60। ये 1 अपॉन u का वैल्यू है, तो उल्टा करेंगे तो u का वैल्यू आ जाएगा, तो u का वैल्यू कितना आएगा डायग्राम से क्लियर होता है कि 20 से 40 के बीच में आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यही होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए 30 पे, कहां, तब जाके उसकी इमेज 60 पे बनेगी। ठीक है, u का वैल्यू माइनस का साइन समझ में आता है, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो जिधर इंसिडेंट रे है ऑब्जेक्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में 30 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है। ऑब्जेक्ट यहां से अपोजिट चल रहा है, 30 सेंटीमीटर पे यहां ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहा है। ओके, अब हमें ये चीजें पता लगेंगी और हमें क्या पता करना है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन पता कर लेते हैं। मैग्नीफिकेशन के हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है v अपॉन u। तो मैग्नीफिकेशन हम लोग पता कर लेते हैं, ये हमारे पास u आ गया है। अच्छा, मैग्नीफिकेशन के लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का हमारे पास फॉर्मूला है m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h इक्वल्स टू v अपॉन u। v अपॉन u साइन हम ध्यान रखेंगे, h डैश का h का सब का जब पुट करेंगे तो साइन के साथ करेंगे। अच्छा, पहले हम मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं इसको और इसको लेके। तो बताइए मैग्नीफिकेशन क्या होगा v अपॉन u। मैग्नीफिकेशन में v का वैल्यू कितना है 60, प्लस ले लेंगे माइनस प्लस, तो 60 अपॉन u माइनस का माइनस 30, तो ये कितना आएगा माइनस का 2। ठीक है, मैग्नीफिकेशन का वो यूनिट नहीं होता, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर के ये क्या बताता है 2 टाइम्स। तो ये क्या शो करता है, नेगेटिव साइन शो करता है कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और ये शो करता है कि 2 टाइम्स होगा, क्या होगा 2 टाइम्स। ठीक है, ये मैग्नीफिकेशन आ गया। अब हमें पता करना है कि ये जो h डैश है, h डैश ये कितना होगा, तो हमें इसके लिए h का वैल्यू भी गिवन है। तो मैग्नीफिकेशन का हम ये वाला यूज कर लेते हैं। तो मैग्नीफिकेशन किसके इक्वल होता है h डैश अपॉन h। तो वैल्यू पुट कर दो विद साइन, m का वैल्यू -2, h डैश में निकला कितना है h डैश अपॉन h 3 सेंटीमीटर। तो या फिर h डैश का वैल्यू माइनस में ले लो, नेगेटिव साइड है तो अगर सिर्फ हाइट पता करना है, अदरवाइज h डैश नेगेटिव में आएगा, क्या शो करेगा प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे। ठीक है, तो माइनस कैंसिल, तो h डैश का वैल्यू क्या आएगा, तो ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर की हाइट थी 3, इमेज कितने का बन रहा है जस्ट डबल 6, क्यों, क्योंकि मैग्नीफिकेशन 2 है तो 2 टाइम्स होके मिलेगा। तो ये काफी चीजें हम लोग इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। डायग्राम में आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, हालांकि इस क्वेश्चन में डायग्राम का नीड नहीं है, सिर्फ इतना भी करके आप बता सकते हैं, पर डायग्राम से आपका एक तो आंसर वेरीफाई हो जाएगा कि आंसर सही आ रहा है गलत, और दूसरा एक काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि ये पॉजिटिव कौन सा लेना है, नेगेटिव कौन सा लेना है। ठीक है, सो आई होप ये सब चीजें समझ में आई होगी आपको।